इसको अब जो है सो जाने और आने में जो समय लगेगा, जाने और आने में जो समय लगेगा, जाने और आने में जो समय लगेगा वो देखना। तो एक कंसेप्ट होता है कि जितने स्पीड से हम कोई चीज को उछालते हैं उतने ही स्पीड से वो मेरे हाथ में आता है। अगर हम इसको U से यहाँ से प्रोजेक्ट किए अपवर्ड, तो ये मैक्सिमम हाइट पे गया, जहाँ पे V क्या हो गया, 0 हो गया। V 0 होने के बाद ये क्या हुआ कि नीचे 0 हो गया, फिर वेलोसिटी बढ़ते 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 जब मेरे हाथ में आएगा तो उसका जितना वेलोसिटी से हमने ऊपर प्रोजेक्ट किए थे उतना ही वेलोसिटी क्या रहेगा, नीचे आएगा। अब इस चीज को अभी तो एक 10 मिनट सीरीज में नहीं समझा सकते हैं, इसको साइंस जो है ना मेनली फैक्ट पे डिपेंड करता है। तो इसको जो है सो मेरा जो फाउंडेशन बैच है उसमें हम जो अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अब क्या हो गया, 0, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में लग रहा है, यानी नीचे ही लग रहा है। तो ये क्या है, गति के दिशा में है। जब बाइक चलाते हैं एक्सेलरेट लेते हैं तो स्पीड बढ़ता है, यानी कि गति को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो गति को सपोर्ट जब करता है तो गति के डायरेक्शन में अगर कोई काम होता है तो मतलब गति के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा तो पॉजिटिव, गति के जो है निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा तो निगेटिव। तो अभी देख लीजिए ये ऊपर से बॉल अपने आप क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो नीचे जब गिरेगा तो ये पॉजिटिव होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी मोशन भी नीचे, अर्थ सरफेस द्वारा जो लगाया गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो भी नीचे। तो हम P बराबर क्या पढ़ लेंगे, U बाय G। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता होगा कि भाई जाने में आप तो बोले थे कि G निगेटिव है इसीलिए T इक्वल टू U बाय G हुआ, तो फिर आने में जो है सो ये तो कैसे हो जाएगा भाई U बाय G। तो देखो V बराबर क्या पढ़े हैं, U प्लस AT, ठीक है। V के जगह पे जो है सो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, जब नीचे आया हम क्या बोलते हैं कि जितना स्पीड से जो है सो ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे उतने स्पीड से हाथ में आएगा, तो नीचे आ गया। ठीक, क्या बोले थे कि जितना स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे उतना स्पीड से क्या होगा, नीचे आएगा बॉल। तो नीचे जो आएगा तो उस टाइम फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, U हो गया। और इनिशियल जो ऊपर में जब मैक्सिमम हाइट पे गया बॉल, क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट पे जब गया तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो वहां पे जो है सो क्या करेंगे, 0 हो गया तो 0 हो जाएगा इनिशियल, और एक्सेलरेशन की जगह पे G और T, तो T इक्वल टू U बाय G। जी। तो ये U बाय G हो गया। तो अब देखो हम बोले थे कि जाने में जो मैक्सिमम हाइट पे जाने में जो टाइम T1 लगेगा, इसको अगर T1 बोले जाने को के टाइम को, आने को T2 बोले तो ये T2 हो गया। तो जाने आने का टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, जो क्या हो जाएगा 2U बाय G हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब जो है सो पढ़ लिए हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जाने में और नीचे आने में बॉल को कितना समय लगा। और दूसरा जो है सो गाड़ी को जो है रुकने में कितना टाइम लगा, ये भी पढ़ लिए, T इक्वल टू U बाय A। और मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई पर जाने में जो है सो कितना टाइम लगा, तो ये भी पढ़ लिए, T इक्वल टू U बाय G।
तो इस पे जो है सबसे पहले पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अपन क्या करते हैं कि इस पे सबसे पहले क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन लिखे हैं सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कार एक समान त्वरण के साथ 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। अचानक ब्रेक लगाने पर इसकी त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो गाड़ी को रुकने का समय क्या बताए थे? कुछ नहीं देखना है, यू देखना है। यू कितना है? 20। और क्या बोले थे कि एक्सलेशन देखना, ब्रेक लगा तो ये तो रिटार्डेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया 10। अब क्या करना है, नोमिनिकल टाइम में ऐसा नहीं कि माइनस रख देंगे, माइनस में ऑप्शन देखने को मिलेगा, माइनस नहीं रखना है, डायरेक्ट टाइम निकालना। तो टाइम कहीं माइनस में होता है? नहीं होना, टाइम तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? यू बाय ए, यानी कि 20/10, यानी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इसका भी आया और 2 सेकेंड में क्वेश्चन भी पेपर में बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि एक बालक अपना जो है से गेंद खेल रहा था, अपना गेंद जो है सो ऊपर के दिशा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकता है। तो इसमें तो सिर्फ 40 ही दिया हुआ है। अब लड़का कंफ्यूज होता है कि इसमें एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं। तो ऑलरेडी क्या है कि जब ऊपर गेंद फेंकेगा तो जी का मान तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, या नहीं तो अप्रोक्स कितना लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि इस ये हमेशा जो है ना फिक्स रहता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगा समय, पुनः नीचे आने में लगा समय। पुनः का मतलब क्या हुआ ना कि ऊपर जब फेंके तो बालक के हाथ में जो है सो कितना टाइम लगा आने में। फिर तीसरा क्वेश्चन है अधिकतम ऊंचाई पर, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही हम देखेंगे। तो क्या बताए थे कि एक बालक को एक बालक अपना गेंद जो है ऊपर कितना स्पीड से, u इक्वल टू 40, जी 10 है। तो टाइम इक्वल टू क्या पढ़े थे? टाइम इक्वल टू पढ़े थे u/g, 40 = 10, यानी 4 सेकेंड। कितना आ गया? 4 सेकेंड। और कहता है कि पुनः नीचे आने में कितना, तो जितना ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जितना जाने में लगा टाइम, उतना क्या होगा नीचे आने में टाइम लगेगा इसका। तो यानी कि इसी टाइम को क्या कर देंगे डबल, तो फटाक से क्या हो जाएगा 2 × 4, यानी 8 सेकेंड। अब ये चीज तो हम देखिए कि दो फॉर्मूला पढ़े थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि आने और जाने का टाइम जो है 2u/g लगता है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि जो है तो ये नहीं, सिर्फ जाने जाने का हम टाइम देख लिए कि हाँ जाने में कितना टाइम लगा। तो जाने में कितना टाइम लगा u/g, तो उसी को डबल कर देंगे। पहले ही देख चुके हैं कि आने जाने का टाइम जो है सो सेम होता है। अगर कोई ये बोल दे कि एक छत पे से बालक खेल रहा है, उसका बॉल जो है सो ऐसे ड्रॉप किया, यानी सिंपली जो छोड़ा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई वेलोसिटी नहीं दिया, मतलब ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है ना कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, प्रारंभिक वेग जिसको बोलते हैं, वो 0 पर रहता है। तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये बता दे कि नीचे पहुंचने के समय उस वॉल का कितना वेलोसिटी रहा, या छत का हाइट दे दे, तो ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी दे देगा नीचे का कि कितना नीचे में वेलोसिटी रहा, तो उसी वेलोसिटी को रखना है और क्या करना है, जी से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा टाइम। चलिए अब इसमें जो है सुनो,
अब जो है सो ये देखना है कि गाड़ी जो है सो कितने दूरी पर रुकेगी। तो क्या पढ़े हैं कि गाड़ी में ब्रेक जब लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब भी जब 0 होगा, यू से चल रहा था गाड़ी, और जब ब्रेक लगाएंगे तो माइनस का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, इसको इस वाले टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर बाय 2a होगा। क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 2a होगा। तो चले रखें इसमें डायरेक्ट। अच्छा, इसी से एक चीज और देख लेते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो यही काम है, जी क्या कर देंगे, ए के जगह पे जो है क्या रखेंगे, जी रखेंगे। तो इसके लिए भी मैक्सिमम हाइट को अगर इसको एच बोले मैक्सिमम हाइट को, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखें कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति जब प्लेन रोड पे पड़े, वही एप्लीकेशन क्या होता है, कुछ नहीं है, जगह का चेंज है, ऊपर वो काम करेगा। एक्सेलरेशन जो यहाँ पे ब्रेक लगाने वाला काम करता है, ये ब्रेक लगाने का काम जो है सो कौन करता है, अर्थ सरफेस करता है। तो ठीक है, अब ये फॉर्मूला दोनों नोट कर लीजिए, इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, U10 दिया, U20 दिया है, तो U20, चलिए इसको पहले मिटाते हैं। तो क्या हो गया था, एस बराबर क्या हो गया था, गाड़ी रुकने का डिस्टेंस 2a, तो 20 इंटू 20 तो 400/2 इंटू 10, 0 से 0 गया 20, यानी कि 20 मीटर्स के बाद जो है ना ये गाड़ी रुक जाएगी। अब ये मैं अधिकतम ऊंचाई वाली जो थी कि ये पुनः अधिकतम ऊंचाई कितना अटेंड करेगा, अगर 40 मीटर पर सेकंड से, तो देखिए एच बराबर यू कितना दिया, 40 का स्क्वायर, यानी 40 इंटू 40, 2 इंटू जी का 10 लेंगे, नहीं कुछ दिया है तो 2, यानी कि 80 मीटर के बाद जो है सो ये रुकेगा। तो आज हम लोग ये जो देखिए एक ही कंसेप्ट लगा के जो है सो 3 क्वेश्चन बना है। अधिकतम ऊंचाई में पुनः नीचे आने में इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट और सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम, यही चीज हुआ। अब देखिए ये जो है, ये जो डिस्टेंस हुआ, चलिए थैंक यू, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कुछ अब अपडेट करने का मतलब कुछ आप लोगों को समझ में ना आए कि कैसे पढ़ाना चाहिए, तो वो अपडेट अगर कुछ हमको करना चाहिए अपने पढ़ाने के तरीका में, तो वो बताइएगा ज़रूर। और बने रहिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आज शाम तक एक और फाउंडेशन का जो है ना, जिसको भी शुरू से पढ़ना है डिस्टेंस वगैरह से, वो फाउंडेशन का वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए थैंक यू।